अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूँ राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे संडे के हवाले से। संडे को फंडे किस तरह से मनाते हैं और छुट्टी का दिन अमूमन किस तरह से गुजरता है। घर में गुजारते हैं, घर से बाहर गुजारते हैं। क्या महंगाई हमारी छुट्टी पर भी असरअंदाज करती है या नहीं करती है? तो आइए जानते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से कि उनकी छुट्टी किस तरह से गुजरती है। तो आइए जानते पूरी छुट्टी के हवाले से। और अगर आप कराची में समंदर पर ना आएँ तो कराची वालों को ऐसा लगता है कि जो उनकी पिकनिक है वो अधूरी सी है। और अब क्योंकि जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से हालात चल रहे हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि वो कम बजट में अपनी फैमिली के साथ कुछ ना कुछ इंटरटेन कर लें और घर से बाहर निकल जाएं। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे छुट्टी का दिन किस तरह से गुजरा? छुट्टी का दिन तो माशाल्लाह अच्छा गुजारते हैं। इस वक्त जो है ना बहुत मुश्किल है, छुट्टी गुजारना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। तो क्या होता है कि अब लोग समझते हैं जैसे पहले लोग छुट्टी वाले दिन बाहर निकल जाते थे, घूमते थे, या अब लगता है कि नहीं छुट्टी वाले दिन भी काम कर लिया जाए, दो पैसे आएंगे तो कल का खर्चा और निकल आएगा? हाँ ये तो है, लेकिन सही बात है, छुट्टी वाला दिन भी अगर बंदा को इंसान को अगर काम करने हो तो एक दिन तो छुट्टी का दिन होते, सैटरडे संडे को 2 दिन होते। इन दिनों में थोड़ा लोग रेस्ट करते, आराम करते थोड़ा। इन दिन भी अगर काम करे तो फिर इंसान की। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पर सीईओ का थोड़ा बहुत अपना कारोबार, स्टॉल्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा, छुट्टी वाले दिन रश होता है यहाँ पे? रश होते हैं, लेकिन सर्दी में थोड़ा कम था। अभी गर्मी आ रहे, अब जा रहे लोग तो घरों से थोड़ा बहुत गर्मी, लोगों के घर में लाइटें नहीं होते। अच्छा, देखिए जाहिर सी बात है, जब लोग पिकनिक के लिए आएंगे तो आपके स्टॉल्स पे भी आएंगे तो कारोबार पे फ़र्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। तो खुद भी एंजॉय करते हैं, समंदर किनारे हैं, रौनक लगी हुई है। जी। हाँ एंजॉय तो करते हैं, जाहिर है, सही बात है। सब लोग जो जिनका पास है वो एंजॉय कर रहे हैं, जिनका पास नहीं है वो तो जाहिर है थोड़ा मुश्किलात तो होते हैं उनके लिए। बिल्कुल जी। बहुत ज़्यादा महंगाई बहुत ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि अब इस वक्त देखें जो पेट्रोल का हालत जा रहा है, पेट्रोल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आप वो मुर्गियों को देखो, सब्जियों को आप देखो, फ्रूटों को आप देखो, कौन सा चीज़ सस्ता है? 450-500 रुपये किलो चावल आ रहे हैं। बिल्कुल जी। एक आम आदमी की जो तफरीह की जगह है वो समंदर है, जहाँ पर आप कम पैसों में भी अपनी तफरीह कर सकते हैं और एक अच्छे माहौल से गुजर सकते हैं। और यहाँ पर मौजूद और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारते हैं? छुट्टी का दिन एक है कि बस फैमिली के साथ हम चाहते हैं कि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए और ऐसी जगह पे आ जाए जहाँ की आलूदगी थोड़ी कम हो। अच्छा, देखिए कि जाहिर सी बात है, जब आप फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, आउटिंग पे जाएं या कहीं पर भी जाएं, तो एक बजट बनाते होंगे। क्या जिस तरह से महंगाई, जिस तरह से हालात जा रहे हैं, तो ये चीज़ें छुट्टी भी डिस्टर्ब करती हैं? दिल चाहता है घूमने का? बिल्कुल भी नहीं चाहता, और बजट तो बिल्कुल आउट हो चुका है। आपको पता है आजकल की महंगाई के अंदर एक सैलरी पर्सन क्या बचाएगा और क्या खाएगा और अपनी फैमिलीज़ के ऊपर क्या खर्च करेगा। तो ये हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो एटलीस्ट है ना, जो मिनिमम वेजेस है वो इतनी इंक्रीज़ कर दें कि जो रेंट आउट है या कोई अपना राशन है, आगे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में महंगाई कम होने की बजाय हमारे यहाँ 3 गुना बढ़ जानी है। बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर समंदर की तफरीह के लिए अगर आप आएँ तो ये सस्ती तफरीह तस्वुर की जाती है आज भी कि आपका कम खर्च में आप आउटिंग कर लेते हैं, कि ये सही है? पहले थी, मगर आज के आप ऑटो का ही रेंट देख लें। यहाँ आने के लिए पहले आपके पास 1000 रुपया होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर पहुँचें। अगर आपके पास वो नहीं है तो सस्ती तफरीह भी आप महंगी हो गई है। बिल्कुल जी। एक तस्वुर जो था वो अब ख़त्म होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे छुट्टी वाले दिन क्या करते हैं? छुट्टी वाले दिन ज़्यादातर तो घर पे ही होता है, लेकिन अभी ज़्यादा बोरियत हो रही तो इसलिए इधर घूमने आ गए। तो बाहर निकल आए हैं? तो दोस्तों के साथ आए हैं, फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आए। अच्छा, तो मुझे बताएं, क्योंकि दोस्त जब साथ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो सब मिलाकर पैसे देते हैं, ऐसा ही होता है। तो जब ये जो छुट्टी का दिन होता है, अभी तो आप वैसे आए हैं, और छुट्टी वाले दिन ख़ास तौर पर कोई प्लान्स वगैरह बनाते हैं? जी बिल्कुल, प्लान्स वगैरह बनाते हैं, जैसे संडे हो गया, सैटरडे हो गया, इसमें प्लान्स बनाते हैं। तो अमूमन कहाँ जाते हैं ज़्यादातर हम ये है कि हॉक्स बे चले जाते हैं या स्कूबा डाइव के लिए चले जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं। सी साइड वगैरह का सी साइड का ही रुक करते हैं। अच्छा, महंगाई असरअंदाज होती है बजट? बिल्कुल होती है। पहले जैसे हम स्कूबा डाइविंग के लिए हॉक्स बे की तरफ जाते थे तो पर हेड
आता था, अब वही पर हेड 8,000 हो गया है। और उसमें फिर फ्यूल भी हमें अपना लगाना पड़ता है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि कन्वेंस जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो आप समझते हैं कि जो अब महंगाई है वो आपकी छुट्टी पे भी असरअंदाज होती है। अब छुट्टी वाले दिन जो संडे का दिन है उसमें भी फंडे बनाना मुश्किल होता जा रहा है। तो क्या कहेंगे अगर हम कम बजट में और बिल्कुल ज़ीरो बजट में अपनी छुट्टी स्पेंड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? अगर ज़ीरो बजट में अपनी छुट्टी स्पेंड करनी है तो सिर्फ आप पार्क जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, और वो भी जो आपके घर के करीब हो। और दूर वाले पार्क में आप बिल्कुल मत जाइएगा, फिर आपको फ्यूल लगेगा, सब चीज़ होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई साहब, क्या कहेंगे छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारना? छुट्टी का दिन तो बंदा इंसान रिलैक्स होने के लिए आता है। अब हम वी जस्ट केम फ्रॉम लाहौर और अपने बिजनेस टूर के लिए आए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन अफसोस हो रहा है देख के यहाँ के हालात देखकर कि हम तो इसको बड़ा अच्छा कैश कर सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, पूरा पाकिस्तान कैश कर सकता है। बिल्कुल। देखिए जो समंदर है वो कराची के हिस्से में है, और ना कि सिर्फ कराची वाले, और जो आउट ऑफ सिटी से आते हैं तो उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। बहुत होता है जी। तो क्या कहेंगे यहाँ आकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, दिल में सोच कर तो बहुत अच्छा आते हैं, लेकिन बस अंदर जब जाते हैं तो बहुत सारा गंद और ये वो सफाई असल में तो हम सबको खुद रखनी चाहिए। बिल्कुल जी। अगर हम नहीं रख रहे तो गवर्नमेंट को रखनी चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है यकीनन, और उसके साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं, वही खाते हैं, वहीं पर आप रैपर्स फेंक देते हैं, और जब तक मिलकर दोनों चीज़ें नहीं करेंगे तो शायद कुछ बेहतर नहीं होगा। और अच्छा, छुट्टी का दिन होता है, लोग कहते हैं कि जी कुछ ना कुछ प्लान करते हैं कि घूमने जाएंगे, फैमिली के साथ वक्त गुजारेंगे, मगर जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी हो रही है, तो ये छुट्टी पर असरअंदाज हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, इंसान अपने ज़रूरियात ज़िंदगी से परेशान है। कई लोगों की आमदनी उस तरीके से नहीं है जिस तरह महंगाई की शरह बढ़ रही है। जो तनख्वाह पेशी लोग हैं वो तो मेरे समझ है अगर वो यहाँ आके थोड़ी खुशी मना रहे हैं तो वो बहुत बड़े वाले दिल लोग वाले लोग हैं जो इतना सर्वाइव करने के बावजूद भी यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार जी। और हर चीज़ की कीमतों में इजाफा, और जब इस तरह की चीज़ें पूरा हफ्ता आप सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो यकीनन ये चीज़ें ज़हन को मुतासिर करती हैं। और एक ही दिन होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहते हैं, वो होता है छुट्टी का दिन होता है। और आपकी क्योंकि ज़रूरियात ज़्यादा हैं, इनकम कम है, उससे चीज़ें मुतासिर होती हैं, और आप पूरा हफ्ता काम करते हैं और एक दिन का इंतज़ार होता है कि आप उस दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारेंगे, फैमिली के साथ गुजारेंगे, ताकि आप हफ्ते भर जो आपका स्ट्रेस है वो ख़त्म हो सके। मगर होता क्या है कि जिस तरह से महंगाई, अब छुट्टी का दिन भी आपका इन्हीं सोचों में गुजर जाता है कि आने वाले कल के लिए किस तरह से क्या करना चाहिए, क्या होगा। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि छुट्टी किस तरह से गुजारते हैं, क्या महंगाई की वजह से आपकी छुट्टी भी महंगाई की नसर तो नहीं हो गई। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, यहाँ वक्त हुआ है वक्फे का, वक्फे के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम पे हम बात कर रहे हैं छुट्टी के हवाले से। तो आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो हमारे मौजू के बारे में क्या कहते हैं और उनकी छुट्टी किस तरह से गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताएं कि छुट्टी किस तरह से गुजारते हैं, संडे का दिन कैसा होता है? बहुत खूबसूरत दिन होता है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जगह आए, बंदा तफरी करे, इंजॉय करे, और अपनी फैमिली को भी साथ लाएं, बच्चों को भी लाएं। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। बिल्कुल जी। ये बताइए कि जो छुट्टी होती है, यकीनन आप जब घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो एक ख़र्चा होता है, उसके लिए कोई ख़ास बजट बनाते हैं या जो भी ख़र्चा होता है बस हो जाता है? नहीं, बस हम अपनी आमदनी से ये करते हैं कि 200, 400 रुपये, 500 रुपये रखते हैं, ताकि हफ्ते में नहीं तो महीने में एक मरतबा आ सकें। और बिल्कुल आउटिंग 12,000 रुपये खर्चा हो जाता है, तफरी में आते हैं, बच्चों को भी लेके आते हैं, बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, कहते हैं कि जो यहाँ पे समंदर पे तफरीही मुकाम जो है ये कराची का एक सस्ता पॉइंट है, क्या ये कहना दुरुस्त है या अब समंदर पे आना भी महंगा हो गया? नहीं, समुद्र में आना खर्चा तो आपके ऊपर जैसे मेरे करता है ना, जैसे आप खर्चा भराओगे तो बढ़ जाएगा, जैसे कम होगा, खाना पीना एंजॉय आपके हाथ में। बिल्कुल जी। तो क्या होता है, जैसे महंगाई बढ़ रही है तो उससे आपने अपनी चीज़ें थोड़ी कम की हैं, खाना पीना या ये चीज़ें, तफरी, घूमना फिरना कम हुआ है या वैसे ही चल रहा है? नहीं, वैसे ही चल रहा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, अपने ऊपर है। जैसे बाइक भी जाते हैं, आधा घंटा का अलग होता है, 15 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है। क्या कहेंगे जो दयारे गैर में होते हैं और समंदर पार, उन्हें अपने मुल्क की ज़्यादा कदर और एहसास होता है? ज़रूर तो, होता है। और पाकिस्तान में आकर और अपने ही मुल्क में, अपने शहर में आके कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लग रहा है और अफसोस भी हो रहा है कि जैसा छोड़ के गए थे ऐसा नहीं है।
तो अब वैसा नहीं है? अब ऐसा नहीं, बहुत पहले ज़्यादा अच्छा था या? बहुत खूबसूरत था। एक ज़माने में कहा जाता था कि कराची रोशनियों का शहर है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब वो जो रोशनी है मानंद है, मगर फिर भी कोशिश हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कि जो तो रौनक हमारी है। दुआएं आप सबके साथ हैं कि अल्लाह और तरक्की दे और आप सब में इत्तेफाक दे कि हमारे इस वतन को उस जगह पे फिर लाकर खड़ा करें जिस जगह पे पहले कभी हुआ करता था। और ये तमाम जो चीज़ें हैं ये रिवायती हैं। बचपन में गली मोहल्लों में इस तरह से निशानेबाजी के लिए आया करते थे, तो पुरानी यादें चीज़ें ताज़ा हो गई, हो गई। बिल्कुल पुरानी यादें। तो आपने निशाना लगाया है यहाँ पे? मैंने तो नहीं लगाया, मेरे हस्बैंड ने लगाया, बहुत अच्छे निशाने लगाए। तो निशाना लग गया सही जगह? बिल्कुल लगा तो नहीं, लगा मिस किया। चलो जी, बोर्ड ही गिरा दिया, पूरा बोर्ड गिर गया, लेकिन बिल्कुल जी कोशिश करते रहना चाहिए। और यही ज़िंदगी के पल होते हैं जो आप अपनों के साथ गुजारते हैं, और कोशिश करें कि जो भी आपके फारिग वक्त है वो अपनी फैमिली के साथ गुजारें और उनके साथ गेट टुगेदर करें और एक दूसरे के साथ एक दोस्ताना माहौल में रहें। अच्छा, जिस तरह से महंगाई हो रही है और जो आपकी वेकेशंस होती हैं, छुट्टियां होती हैं, वो मुतासिर होती हैं, बजट आउट होते हैं, और ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं महंगाई पे, क्या कहेंगे? महंगाई तो हर जगह है, अमेरिका में भी महंगाई है, लेकिन यहाँ वालों को पता नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ही महंगाई है। लोगों के पास जॉब नहीं है, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, तो उससे यानी इन पर ज़्यादा असर पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अस्सलाम वालेकुम जी, यही सवाल आपसे भी है, छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारते हैं, क्या प्लानिंग्स होती है? छुट्टी का दिन तो आजकल घर में ही प्लानिंग्स तो फ़िलहाल ये होता है कि घर के काम निमट जाएँ, और बाहर तो हालात आपके सामने हैं, तो बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है फ़िलहाल कराची। लड़के बेचारे मजलूम होते हैं, पूरा हफ्ता जो है ऑफिस के काम करते हैं और छुट्टी वाले दिन घर के काम करते हैं, और फिर भी ख़वातीन मजलूम रहती हैं, जबकि बेचारे ऐसा नहीं है। हम बराबर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है कि औरत और मर्द की ज़िम्मेदारी, हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हैं। मर्द को ऐसा लगता है कि घर चलाना बहुत ईजी है, क्या था आप तो घर में थे सारा दिन, लेकिन उनको घर साफ़ सुथरा, खाना पीना टाइम पर, बच्चे उनको तैयार, तरबियत वाले और सब मिलते, ही आसान काम नहीं है। बिल्कुल जी, क्योंकि हर इंसान को दूसरे का काम बिल्कुल आसान लगता है, और जब वो खुद वो करता है, भी कोई इजी नहीं है। बिल्कुल जी, एक अच्छी औरत, एक अच्छी माँ ही एक अच्छा माशरा तख्लीक करती है, और उसी के साथ ये सब चीज़ें। और भी यहाँ पर लोग इनसे बात है, मैं ये कहना चाहूँ हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे हुक्मरान अच्छे नहीं है यार। यहाँ के जो टीम अच्छी नहीं मिली हुक्मरान, अगर ये अच्छे मिल जाए तो मुल्क भी अच्छा हो जाए। सही है, हर चीज़ है यहाँ पे, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर ये सिस्टम अपना, ये लोग बाहर जाते हैं, देखते हैं, रहते बाहर हैं, खाते पीते सब बाहर हैं, इनको इतनी अकल नहीं आती कि यार यहाँ पे हम अपनी आवाम को भी सहूलत दें। बिल्कुल देते हैं। जो टैक्स लगता है वो बाहर को देख कर लगता है, मगर सहूलियात कहीं भी नहीं देखी जाती। और ये देख के आते हैं, यहाँ आंखों से अंधे नहीं है, यहाँ आके आवाम को पीसते रहते हैं और खुद जाके एंजॉय करते हैं। ये आवाम को भी फैस देना, आप भले लूटें यार मुल्क को, लेकिन आवाम को भी कुछ दें। अच्छा, क्या कहेंगे जो छुट्टी का दिन जो होता है वो उसको किस तरह से गुजारता है? जैसे आउटिंग करके, एंजॉय करके, और बस। अच्छा, देखिए, कोई ख़ास प्लानिंग्स होती हैं बाहर निकलने की फैमिली के साथ, कोई ख़ास किस्म के खाने बनते हैं, तो संडे को जो फन डे है वो किस तरह से बना सकते हो? ऐसे कि आप फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें और आउटिंग करें और अच्छा टाइम स्पेंड करें, दैट्स इट। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे, छुट्टी का दिन दोस्तों के साथ गुजारते हैं, फैमिली के साथ गुजारते हैं, या फिर घर में ही गुजारते हैं? ज़्यादा दोस्तों के साथ गुजारते हैं छुट्टी का दिन, और दोस्त यार इकट्ठे हो जाते तो फिर घूमने निकल आते हैं। तो पूरे हफ्ते की क्या रूटीन रहती है? हफ्ते में बस एक ही दिन छुट्टी का होता है, बस एक ही दिन छुट्टी में जो यार दोस्त आ गए उनके साथ गुजार लिया, नहीं तो दुकान पे काम, काम पे घर, काम, घर काम। और मगर ये होता है कि छुट्टी का दिन लोग रिलैक्स होने के लिए घर से बाहर का रुख करते हैं। जिस तरह से चीज़ें बढ़ रही हैं, कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो ये छुट्टी पे असरअंदाज होती हैं चीज़ें? जी बिल्कुल, लाजमी बात है। महंगाई है तो महंगाई तो फिर हर चीज़ के लिए पता होता है इंसान को, बस दोस्तों के साथ भी तो टाइम गुजारना पड़ता है, आखिर दोस्त भी तो ये हैं। बिल्कुल जी। आप क्या कहेंगे, छुट्टी किस तरह से गुजारते हो? एंजॉय करके। एंजॉय क्या करते हैं? घूमते हैं, खाने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, क्या करते हैं? घूमते हैं, खाने जाते हैं, बस खाने जाते हैं।
चले जी, यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि कोशिश होती है कि जहाँ पर पूरा हफ्ता काम किया जा रहा है वहीं पर छुट्टी वाले दिन अपने आप को रिलैक्स करें। ज़्यादातर लोग अपने दोस्तों के साथ होते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि फैमिली के साथ ही वक्त गुजारा जाता है, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे। का दिन घर में गुजारते हैं, बाहर गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं? हम लोग तो अमूमन बाहर ही गुजारते हैं। अच्छा देखिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आउटिंग के लिए लोग कहीं ना कहीं का रुख करते हैं। छुट्टी वाले दिन वैसे अमूमन किस जगह का? हम लोग क्लिफ्टन ही आते हैं कि दोस्तों यारों के साथ थोड़ा हॉर्स राइडिंग कर लेते हैं, थोड़ा गाड़ी चला लेते हैं, यही करते हैं। अच्छा देखिए कि एक तसव्वुर है कि जो साहिल किनारे जाना या समंदर की तफरी सस्ती तसव्वुर की जाती है। जिस तरह से महंगाई है कि अब समंदर पे आना भी आसान है, सस्ता रह गया है, ये सिर्फ कहने की हद तक है? नहीं, हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, सस्ता ही होता है, इतना महंगा भी तक नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और लोगों की जानी बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं। ठीक है, दिन किस तरह से गुजारते हैं? समंदर पर आते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, क्या करते हैं? इसी तरीके से गुजारते हैं, एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, अच्छा माहौल। तो अभी आप समंदर पर आए हुए हैं पानी में, और कराची का मौसम क्योंकि अभी दिन में गर्म शाम में अच्छा है, तो कैसा एहसास हो रहा है? अच्छा एहसास हो रहा है। बस यही है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, कचरा बहुत फैलाया हुआ है यहाँ पे, गंदगी बहुत करीब है, इसके वजह से अवॉइड करती हैं फैमिलीज आना यहाँ पर। संडे को फंडे किस तरह से बनाते हैं? कोई ख़ास प्लानिंग होती है या छुट्टी का दिन बस ऐसे ही गुजर जाता है, कोई अचानक से प्लानिंग होती है? नहीं, प्लानिंग बंदा करते हैं पहले फैमिलीज़ के साथ, फिर ही ऐसा आना होता है, वरना तो आपको होता कोई भी नहीं आता। यहाँ पे आइए और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। ये बताएं, छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारते हैं? छुट्टी का दिन यहाँ पे अच्छा होता है। अच्छा होता है वैसे? होती है, बहुत लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, गर्मी भी होती है। तो आप यहीं पर ही होते हैं? नहीं, वैसे हम तो घूमने के लिए आते हैं। अच्छा, घूमने के लिए आए। कहाँ से आए आप? क्लिफ्टन से। क्लिफ्टन से करीब से ही आप आए हैं। और वैसे क्या होता है छुट्टी का दिन, किस तरह से यादगार बना सकते हैं, उसे बना सकते हैं, क्या कहें? नहीं, यादगार तो कोई नहीं होती है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, नहाते हैं, गर्मी का एंजॉय करते हैं। भी आते हैं? जी हाँ, हम भी आते ही रहते हैं कभी कभार। जी, आप भी यहीं घूमने के लिए आए हैं? नहीं। क्या करते हैं? कैमरा चलाते हैं, फोटो। अच्छा, फ़ोटो करवाते हैं, क्योंकि जो लोग घूमने के लिए आते हैं वो इन तमाम लम्हों को तस्वीर में कैद करने के लिए। पूछ सकते हो, इतवार वाला दिन गड़ानी पॉइंट पे। अच्छा, वहाँ ज़्यादा रश होता है, तो अब लोग यहाँ कराची के सी व्यू पर नहीं आते? आते हैं घूमने के लिए, एंजॉय का जगह है, तो मगर तस्वीरें नहीं बनवाते हैं ना? बस नहीं बना, मसला तो नहीं है, किसी के ऊपर जोरी तो नहीं है। ये शिकवा है कि गडानी में लोग आते हैं, वहाँ रश होता है, मगर यहाँ आने वाले लोग तस्वीरें नहीं बनाते। तस्वीर ना बनाने की वजह क्या है? महंगी होती है या सबके मोबाइल? वही 20 रुपये में धुलाई वाला वही 20 रुपये लेते हैं। अच्छा, 20 रुपये में एक तस्वीर खींच के दे देते हैं? 50 का बनाते हैं, 20 धुलाई वाले को, 30 हमको बचता है। 30 हमको बचता है। अच्छा, कितने अरसे से आप यहाँ पे तस्वीरें बना रहे हैं? 25 साल। 25 साल एक अरसा होता है। इन 25 सालों में आपने समंदर को खूबसूरत होते हुए देखा? नहीं देखे, खूबसूरती देखते। खूबसूरती ही देखेंगे, उड़ेगा तो नहीं, पानी ऐसे आएगा एक दिन, ये उधर तक लेर जाती है। कहाँ तक? काफ़ी दूर तक जाती है, पार्क तक टच होती है। तो नहीं क्या कहेंगे कि अब लोग ज़्यादा यहाँ आते हैं या कम आते हैं? यार ज़्यादा ही कम, इसका पता ही नहीं है। दिन को भी आते हैं वही रश है, रात को भी वही रश है। चले जी, दिन हो या रात हो, और जब आप का कहीं दिल चाहें तो लोग घर से बाहर का रुख करते हैं। और ख़ास तौर पर जो गर्मी के दिन होते हैं, क्योंकि गर्मियों में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लोड शेडिंग की सताई हुई आवाम जो है वो भी यहाँ का रुख करती है। गर्मी, सर्दी, बारिश, बहार, ख़ज़ा का मौसम हो और समंदर पर आने का एक अपना ही मज़ा है। और अगर आप को जितनी भी थकन है और जितना भी आपको स्ट्रेस है, कहीं से भी आप दूर से सफ़र कर कर आए हैं, सिर्फ पाँव आप अपने इस पानी में डालते हैं और थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं, और इस पानी में चलते हुए कदम के साथ आपको ताज़गी का एहसास होता है। और जिस तरह से लहरें आपको छूकर जाती हैं और उसके बाद जो है आप बिल्कुल फ़्रेश हो जाते हैं, एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो आइए और लोगों से बात करते हैं। हमारी छुट्टी तो काम के साथ साथ इंटरटेन भी हो रही है, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी का दिन होता है, मगर आज हम आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और छुट्टी के साथ साथ काम भी हो रहा है, एंजॉय भी हो रहा है। तो आइए और लोगों की जानते हैं। क्या कहेंगे, छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारते हैं? बहुत बेहतरीन,
वैसे हम कराची से तो नहीं है, वैसे लाहौर से आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा देखिए, जो लाहौर से आता है या आउट ऑफ सिटी से आता है तो उसके लिए समंदर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो क्या एक्साइटमेंट थी, क्या सोचा था समंदर पे जाएंगे, कराची जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही बात है। वीडियोस देखते थे यूट्यूब पर, समंदर को देखते बहुत अट्रैक्शन होती थी कि समुंदर पे आए। अभी आए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, समंदर को देखा है, दिल बहुत खुश हो रहा है, दिल बाग बाग है, बहुत मतलब कि अजीब ही मंजर है, क्या बताऊँ आपको, अल्फाज नहीं है, अल्फाज ही नहीं है। मज़े आ रहे हैं इनको और इनका जो ख्वाहिश थी पूरी हो गई। कराची के पास बहुत बड़ा तोहफा है समंदर का, जो शायद कहीं और नहीं है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है और नो डाउट, और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी माला माल है। चाहे वो आप समंदर की बात करेंगे, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ख़ास खूबसूरती से नवाजा है, इसकी कदर करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जी कैसा लगा आपको, जो थकन थी और जब पानी में गए हैं तो रिलैक्स हुए कुछ? बिल्कुल ऐसे ही बात है, हम शाम को पहुँचे हैं और सीधा यहीं पे आके बिल्कुल थकन, कोई चीज़ कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। यहाँ पे आए, दिल बाग बाग हो गए, जैसे तंदुरुस्ती सी आ गई है, जिससे मैं घूम फिर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, छुट्टी के लिए आए हुए हैं, घूमने कराची आए हैं, किसी काम से आए? वैसे कज़न की शादी है और अभी कज़न की मेहंदी का टाइम है, लेकिन समुंदर की वजह से कल हमारी वापसी है, मेहंदी को हमने कैंसिल कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। देखिए, ये है समंदर की ताकत, और ये शादी छोड़कर यहाँ पर जो है समंदर के पानी से कहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा, छुट्टी का जो दिन होता है और उस पर हमारी कोई जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, असरअंदाज होती है कि अपने प्लान्स चेंज करने पड़ते हैं इस महंगाई की वजह से। बिल्कुल ऐसी बात है, प्लान्स तो चेंज करने पड़ते हैं। जिस तरह महंगाई हो रही है, हुकूमत को सोचना चाहिए कि आवाम के बारे में सोचें। महंगाई का बम बिल्कुल आवाम पे फेंकी जा रही है, कुछ सोच नहीं रहा है। ज़ाहिर बात है, जिनकी तनख्वाहें कम हैं वो अपने मतलब कि फैमिली को बाहर कैसे लेके आए, जब उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, वो अपने बच्चों को सबको कैसे घुमाए फिर, कैसे मैनेज करें, सब नहीं मैनेज हो रहा। हाँ बिल्कुल जी, जब आपके अखराजात नहीं होंगे, जेब में पैसा नहीं होगा, तो आप अपनी ज़िंदगी को उस बेहतर अंदाज से नहीं गुजार सकते। और आज के दौर में हर इंसान को कोशिश होती है कि अपनी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा कर लिया जाए, और उसके बाद घूमना फिरना तो बाद में आता है। मगर अब घूमने फिरने के लिए जहाँ पे लोग पहले महीने में एक बार जाया करते थे, अब सालों ही हो जाते हैं लोग नहीं जा पाते हैं। और इसी मौजू पर बात कर रहे हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और इस मुख्तसर से वक्फे के बाद प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि किस तरह से आप अपने संडे को फन डे करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं कराची सी व्यू से, और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने संडे को फन डे किस तरह से मनाते हैं, और छुट्टी के दिन क्या क्या ख़ास एहतमाम किया जाता है, और छुट्टी किस तरह से गुजारी जाती है। तो आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, संडे का दिन किस तरह से गुजारते हैं? ऑफिस में गुजरता है, आज तो छुट्टी करी है ऑफिस से। तो आज खसूसी तौर पे छुट्टी की है? नहीं ऐसी कर ली बस, थकन की वजह से। थकन की वजह नहीं, वैसे अगर संडे हो, छुट्टी का दिन हो, तो कोई ख़ास प्लान होता है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ? असल में छुट्टी तो होती नहीं मेरे संडे को, वीक ऑफ बीच में होता है किसी भी दिन मेरा। सही। टेक्निकल डिपार्टमेंट है तो छुट्टी आसानी से मिलती नहीं है। छुट्टी ये भी बड़ा मसला होता है कि किसी की संडे को छुट्टी होती है, किसी को नॉर्मल डेज़ में, वर्किंग डेज़ में छुट्टी होती है। और क्या कहेंगे, छुट्टी को स्पेंड करना महंगाई के दौर में आसान है या मुश्किल? मुश्किल ही है बस, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, क्या करें। बिल्कुल, ये तो है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगी, आपकी जो छुट्टी का दिन होता है वो कैसा गुजरता है? घर में खाना बनाने में गुजरता है या फिर बाहर खाने के लिए जाते हैं? क्या नहीं, घर में मसरूफ़ गुजर जाता है। घर में मसरूफ़ गुजरता है। तो छुट्टी महंगाई पर असरअंदाज होती है? बिल्कुल होती है। छुट्टी होगी तो जाहिर सी बात है होगी फिर तो। और अगर घूमने का मूड हो तो ज़्यादातर कहाँ का रुख करते हैं, किस तरफ जाते हैं? यहीं आते हैं, समंदर पर। और क्या कहते हैं कि समंदर एक सस्ती तफरी है, ये बात ठीक है या महंगी हो गई है? सस्ती तो है, बस गंदगी आपके सामने ही है, यहाँ पे हर जगह गंदगी करने वाले भी तो हम लोग हैं। तो किस तरह से हम लोग सफाई सुथराई का ख्याल रख सकते हैं? बिल्कुल, हमें नहीं फेंकनी चाहिए चीज़ें वगैरह, अपनी खुद ही करनी चाहिए कि जैसे सब कुछ सामान लेकर आते हैं इसी तरह लेकर भी जाना चाहिए। बिल्कुल जी, एहतियात आपके और हम सबके ज़िम्मे हैं कि आप उसको एहतियात के साथ जो है कोई सामान लेके जा रहे हैं तो उसको गार्बेज बॉक्स में आप डालें ताकि यहाँ पर गंदगी ना हो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे, छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारने का इरादा होता है? कोई ख़ास प्लानिंग होती है कि बस गुजर ही जाता है?
नहीं खास प्लानिंग होती है, घर के कुछ काम वगैरह होते हैं। अब तो माशाल्लाह से महंगाई इतनी है कि बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। बिल्कुल। अच्छा, आउटिंग करना तो आज के दौर में मेरे ख्याल से एक ख्वाब सा बनकर रह गया कि आप फैमिली के साथ खाना खाने जाएं या कहीं घूमने फिरने जाएं। तो अगर छोटी सी भी पिकनिक पे जाते हैं तो मैक्सिमम या कम से कम बजट कितना आता है? कम से कम अगर नॉर्मल अगर हम एक गरीब तबका ही करें तो 3,000 4,000 से कम नहीं हो सकता। नहीं हो सकती है। जबकि अगर आप समंदर पर आ रहे हैं, ना तो कोई टिकट है ना कुछ है, मगर यहाँ घर से यहाँ तक पहुँचना, फिर वापस जाना और यहाँ पर बैठ कर अगर कोई आप रिफ़्रेशमेंट करते हैं तो उसका भी बजट अच्छा खासा हो जाता है। और अगर आप कोई डिनर या प्रॉपर्ली कोई डिनर करें तो उसका जो आपका बजट है वो इससे भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी आसानी से अपनी पिकनिक भी नहीं बना सकता? बेशक, माशाल्लाह इतनी महंगाई कर दी है, 3 गुना ज़्यादा महंगाई है तकरीबन। बिल्कुल। और देखिए कि ज़रूरतें जब पूरी नहीं होंगी और ये तो फिर एक्स्ट्रा चीज़ें हैं और ये वो ख्वाहिशात हैं, और मगर क्योंकि लोग सुकून चाहते हैं और अपनी फैमिली को वक्त देना चाहते हैं तो घर में तो अमूमन एक साथ होते हैं, मगर हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के साथ जाए, बच्चों की ख्वाहिश होती है कि वो अपने अब्बा के साथ बाहर घूमने के लिए जाएं। और हम गीले हो गए हैं, आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है फैमिली के साथ? अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आपने फरमाइश की जाने की या घर वालों की तरफ से प्लान था? वैसे तो हम ही करते रहते हैं, आज घर वाले ले आए आज सरप्राइज़ पार्टी थी। बस सरप्राइज़ पार्टी समझ लें। अच्छा, तो क्या कहेंगे अगर घूमने का प्रोग्राम हो और अगर घर वालों से कहें कि जी आज छुट्टी है, मुझे जाना है, तो कहाँ जाना पसंद है? ऐसे 2 दरिया हो गया, पोर्ट ग्रैंड हो गया, ऐसी जगह ही चले सकते हैं। अब तो इतनी महंगाई हो गई, कहाँ जाए बंदा। और मगर यहाँ पर आके कैसा लग रहा है सी व्यू पर? यहाँ पर आके वैसे तो पहले तो बहुत मज़ा आता था, माहौल ऐसा कर दिया बिल्कुल हर जगह कचरा कचरा, तो फिर भी इंजॉय तो करने आए तो कर ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। बिल्कुल जी, इंजॉय की अगर आप इरादा कर लें तो फिर हो ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, छुट्टी किस तरह से गुजारते हैं? छुट्टी पहले तो बहुत अच्छी गुजारते थे, जब से महंगाई हो गई है बहुत बुरा हाल हो गया है। अच्छा, तो क्या होती थी छुट्टी वाले दिन? तैयारियाँ, घूमने जाते थे, खाना खाने जाते थे, क्या करते थे? पहले तो ये होता था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, कहीं होटल पे जाते थे घूमने फिरने, खाना खाने, यहाँ सीवीओ का रोक कर लिया। अब तो ये हाल हो गया है कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है ना, तो इतनी महंगाई हो गई है। अब ये देखो कि ड्राइवर बंदा हो गया, नीचे के तबके 20-25 हज़ार उनकी तनख्वाहें, यकीन करो बहुत मुश्किल गुजारा होता है। तो खाने का बंदा करे या घूमने फिरने का करे, क्या करे बंदा, कहाँ जाए? और यकीनन ये मुश्किलात सबके साथ हैं कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो इस कदर महंगी हैं कि आपको 2 वक्त का खाना खाना भी मुश्किल होता चला जा रहा है। कि जब आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों से बाहर निकलेंगे और थोड़ा सा बजट आप बनाएंगे तो तभी आप बाहर जा सकते हैं। अगर आप किसी पिकनिक पॉइंट पर आ भी जाएं तो इंसान सोचता है कि मैं कुछ खाऊं या नहीं खाऊं, और अगर खाऊं तो मैं क्या खाऊं जिससे मेरा बजट आउट ना हो। और इस वक्त हर चीज़ महंगी है और यकीनन जब भी आप किसी भी तफरी मकामात पर जाते हैं तो वहाँ पर यकीनन हर चीज़ महंगी ही मिलती है। यहाँ पर स्टॉल वाले हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि लोग संडे वाले दिन आते हैं ज़्यादा? बस आते हैं, महंगाई है बहुत, इधर देखते हो आप खुद। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि आप तो दिन भर फेरी लगाते हैं, यहाँ पे चीज़ें बेचते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि आप भी तफरी करें, फैमिली के साथ जाएं, घूमें, एक दिन छुट्टी हो, और छुट्टी का दिन हो तो क्या करेंगे आप? भाई छुट्टी का दिन तो वो तुम सही कह रहे हैं, महंगाई है वो, हम खुद ये रोज़ी हो रहा ही नहीं है। अभी हम लोग उधर से लेके आते हैं चीज़, इधर ये 50 का चला रहा है तो हमको ये 40 का मिल रहा है, इधर 50 का चला रहा है तो वो लोग लेते ही नहीं है। बिल्कुल, और यही मसला है कि एक गरीब आदमी की अगर ख्वाहिश है भी कि वो अपनी फैमिली को कहीं लेकर जाए तो वो ये सोचता है कि अगर मैं ले गया तो ख़र्चा भी ज़्यादा होगा और जो उस दिन की दिहाड़ी है वो भी। प्रोग्राम में हमने बात की कि छुट्टी का दिन किस तरह से गुजारा जाता है। अमूमन लोगों का यही कहना था कि फ़ैमिली के साथ छुट्टी का दिन गुजारना जाता है, और क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसमें तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि आप घर से बाहर जाएं, कोई आउटिंग करें या कोई खाने का कोई तरतीब बनाएं। तो मगर अभी भी कराची के शहरियों की बड़ी तादाद साहिल का रुख करती है, ना कि सिर्फ कराची वाले बल्कि कराची से बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं।
और क्योंकि इस समंदर किसी नेमत से कम नहीं है। और अब क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को है और आज हमने लोगों से बात की जो लोग यहाँ पे एंटरटेन हो रहे थे, और अब कुछ मेरे एंटरटेन होने का वक्त आ गया और मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।